नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। पिछले कुछ समय से देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ने के कई मामले सामने आ रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश के कई इलाकों में हिंसा हुई। वहीं उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या को लोग चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं, जहां दिन दहाड़े एक दर्जी की हत्या कर दी गई, जिससे शहर और पूरे राज्य में तनाव फैल गया। कन्हैयालाल नाम के दुकानदार की दो लोगों ने हत्या कर दी, जिन्होंने उसका गला काट दिया। बताया गया कि उसने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था और एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। दर्जी का सिर काटने वाले दोनों लोगों के संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस से हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी 30 मार्च को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की भी साजिश का हिस्सा थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी जांच में पाया कि हत्यारों का मकसद देश भर की जनता के बीच आतंक फैलाना था। ईश निंदा जैसे विषयों से जुड़े कानूनों ने धार्मिक चरमपंथ को बढ़ावा दिया है। कहा जा रहा है कि धार्मिक कट्टरपंथ अब देश को लोकतांत्रिक संस्थानों पर भी असर डालने लगे हैं। राजनीतिक दलों में धार्मिक कट्टरता का मुकाबला करने का संकल्प कमजोर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में मास किलिंग यानी सामूहिक हत्याओं की आशंका है। इस रिस्क को लेकर उन्होंने भारत को दुनिया में दूसरे स्थान पर रखा। वहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी चिंताओं के बारे में भारत से सीधे बात कर रहा है। क्या देश में बढ़ रही है धार्मिक कट्टरता? ये बड़ा सवाल यहाँ बना हुआ है। देश भर में सामने आए हैं कई मामले। नुपुर शर्मा के बयान के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। धार्मिक कट्टरता हिंसा के कई मामले यूपी में देखने को मिले। झारखंड में कई जगह हिंसा भड़की। अमेरिकी राजदूत ने भी चेतावनी दी है कि धर्म पर नाम पर अधर्म हो रहा है। क्या देश के लिए चिंता की वजह ये कट्टरता बनी हुई है? तो ये धर्म की कट्टरता जो है वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा हालात हम देश में देख रहे हैं उसके पीछे जिम्मेदार है। तो ऐसे में इससे कैसे लड़ा जाए और इससे कैसे पार पाई जाए जो हमारे देश के हालात हैं वो सामान्य हो सके। और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा वेद भूषण जी जुड़ चुके हैं, जो कि रिटायर्ड एसीपी हैं दिल्ली पुलिस से। इसके साथ ही साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आर.के. मिश्रा जी, आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में केंद्र में तो देखिए आपकी सरकार है, भले ही अगर राजस्थान में तो आपकी सरकार नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो कहीं ना कहीं जो स्थिति आज बनी हुई है देश में, जो एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं घटी। सिर्फ हम उदयपुर की ही बात नहीं करें, अगर उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई। तो ओवरऑल कहा जाए तो स्थिति जो भारत देश में आज है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है और उसे किसी भी हाल में सामान्य नहीं माना जा सकता। आखिर क्या बड़ी वजह है इसके पीछे? क्या कट्टरवाद है ये? और अगर ये है तो इससे पार कैसे पाई जाए? क्योंकि आप सत्ता में है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जवाबदेही तो बनती है। और देखिए इस तौर पर देखिए जवाबदेही जी है, हुकूमत नहीं प्रदेशों में सरकार है या हमारी सरकार। हमें ये कम से कम धर्म को कम जो सम्मान मिलना चाहिए वो हर एक धर्म का अपना कर्तव्य है, जो कि वो अपने धर्म का सम्मान तो करे ही करे, साथ ही साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान करे। ये हमारी बिल्कुल अपेक्षाएं रहती है और बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसे। जहाँ तक धार्मिक कट्टरता की बात अगर देख लें तो चाहे उदयपुर की घटना ले लें, चाहे आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर में कमलेश तिवारी की जो घटना हुई, निश्चित तौर पर इस तरह की जो घटनाएं होते हैं बिल्कुल दिल दहला देने वाली और एक भयानक होती है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार जैसे ऐसे संगठन जो इसको बैकअप कर रहा है उसके ऊपर में बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ उसके ऊपर में कार्रवाई भी कर रही है। जैसे आपने देखा उदयपुर घटना को, इसको आतंकवाद का एक स्वरूप जो है सो नजर आ रहा था, तो एनआईए ने बिल्कुल बात कर दी था। अब बात रह जाती है कट्टरता की। तो हम ये देखते हैं जो कि खास करके हमने देखा होगा जो कि 2020 का एक मामला था फ्रांस के अंदर में। मात्र 10 सेकंड लूंगा, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सैमुअल पैटी ये वाला एक मामला था जिसमें आपने देखा होगा जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी किस तरह से उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था जो जिहादी आतंकवादियों के सामने हम बिल्कुल झुकेंगे नहीं, और साथ ही साथ प्रदेश की जो जनता थी, फ्रांस की जो जनता थी, वो भी उनके साथ बिल्कुल खड़ी थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं भारत के अंदर में क्या होता है। तो जब आप एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ जब आप आगे आते हैं
तो अब देखिए यहाँ पर आज किसको कर दिया गया, तो हिंदू को कर दिया, आज किसको किया तो मुसलमान को कर दिया। हमारा एक कर्तव्य बन जाता है, एक सामाजिक कर्तव्य भी होता है, खास करके कानून और संविधान के साथ भी ये चलता है, जो कि जहां पर इस तरह की घटना हो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करें। ऐसी कट्टरता वो जहां पे भी पनपती है उसका विरोध करना चाहिए। और जब ये विरोध करेंगे और सामूहिक रूप से जब विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे मानसिकता वाले लोगों को स्पेस मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है, और बिल्कुल वो भी इस तरह की बातें या इस तरह की वारदात करने से पहले कम से कम 10 बार सोचेंगे। अब इस तरह की जो बातें होती है वो भारत के अंदर में नहीं होती। अब हमने देखा है, अगर बंगाल के अंदर में हिंसा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ घटना घट जाए, राजस्थान के अंदर में घटना घट जाए, तो एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ होता है। नहीं, हमारी यहाँ पर सरकार है, हमारा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसी मानसिकता लेकर बिल्कुल एक जो सिलेक्टिव अप्रोच है कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है रमाकांत जी। जाहिर तौर पर ऐसे में कहा जा सकता है इस बात को लेकर। डॉक्टर सुधा जी, आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह आप मानती हैं जो धार्मिक कट्टरता है ये एक बड़ी वजह है? क्योंकि राजस्थान में भी हम देख रहे हैं, वहां तो आपकी ही सरकार है और एक के बाद एक वहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। फिर आप करौली की बात कर लें या फिर ये उदयपुर मामले की बात कर लें, आखिर क्यों राजस्थान में इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं ज्यादा? जी, खास करके धर्म के हम बंटवारे की बात करते हैं और ऐसे उन्मादी माहौल को हम रचते हैं जानबूझ के। सुप्रीम कोर्ट का जो आज वर्डिक्ट आया है, आप सबने देखा होगा कि उन्होंने सीधे कहा, उनकी अग्रिम जमानत भी रद्द की, उन्होंने कहा, फटकार लगाई। आखिर ऐसा क्या हो रहा है देश में कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार उतर के हर घटना पे संज्ञान लेना पड़ रहा है और फटकार लगानी पड़ रही है? तो ये बातें अपने आप स्पष्ट आती है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं आके कह रहा है कि ये घटनाएं तुम्हारी या किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से हो रही हैं जो समाज में विखंडन करना चाहता है। जायरा जी, बहुत आसान होता है बड़ी बड़ी बातें कर देना, लेकिन जब किसी की हत्या होती है, नृशंस हत्या होती है, जिस हत्या को देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और समाज में हम कैसे जिएंगे, हमारी पीढ़ियां कैसे आगे बढ़ेंगी, सोच के सिहरन होती है। तो आखिर हमें ऐसा कौन सा वजह है कि हम ऐसे माहौल को क्रिएट कर रहे हैं, जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं, और देश को लाके हमने इस उन्मादी तेवर पे खड़ा कर दिया है कि 80-20 करके लोगों को बांट दिया है और उसका जो परिणाम दिख रहा है वो कहीं भी दिख रहा है। तो ऐसी राजनीति, ऐसे लोग और ऐसे विद्रोह और उन्मादी मानसिकता के लोगों को समाज में रहने का जरा भी कहीं से कोई कारण ही नहीं बनता है, क्योंकि ये लोग समाज के, हमारी पीढ़ियों के दुश्मन हैं। जो अगर संसार में, देश में ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? मतलब अब तो डर इस बात का लग रहा है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहीं कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए हम धर्मों के बीच में, समुदायों के बीच में उस उन्मादी तेवर को उनको ला रहे हैं जिनकी समाज में जरूरत ही नहीं है। तो वजह तलाशनी है, उस जहर को काटना है। जी बिल्कुल, उस जहर को काटना है और ये जो कट्टरवाद है इसे खत्म करना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, फिर वो चाहे कोई भी धर्म हो। वेद भूषण जी, आपको क्या लगता है कि इस दिशा में खास रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि अभी जो देश का माहौल है बहुत ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। उदयपुर की घटना के बाद भी हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक घटनाएं लगातार हो रही हैं। करौली में भी हमने देखा था, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हमने देखा पत्थरबाजी हुई और इस तरह के कई मामले सामने आए। आगे क्या रणनीति होनी चाहिए जो हम इससे पार पा सकें और हालातों को बेहतर कर सकें? जाहिरा, जो देश चलता है, जो स्टेट चलता है, वो पुलिस के और सरकार के इस्तकबाल से चलता है। जी, सरकार का दबदबा जिसको आप बोल देते हैं, यदि वो नहीं रहेगा तो ये इसी तरह से होगा। ये एक आम, इसको कत्ल ना माने, एक आम मर्डर नहीं है। हिंदुस्तान शहर के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर लगभग 100 मर्डर डेली होते हैं, पर ये आम मर्डर नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड मर्डर है। कन्हैया लाल ने अपनी कंप्लेंट दी थी, उसमें लिखा था कि मुझे इन आदमियों से खतरा है क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। नुपुर शर्मा के खिलाफ न केवल दिल्ली में, महाराष्ट्र में भी मुकदमा दर्ज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी मैडम मिश्रा बोल रही थी, मैं उनको करेक्ट करता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उन्होंने इसमें बेल नहीं मांगी थी क्योंकि ऑलरेडी बेलेबल ऑफेंस है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे खिलाफ जहां जहां भी कंप्लेंट या मुकदमे हो, सबको क्लब करके एक जगह उसका ट्रायल किया जाए। उसमें जो FIR दर्ज हुई है उसमें 33 नामजद है, दिल्ली पुलिस ने जो किए हैं, असाउद्दीन ओवैसी से लेके और 33 आदमियों के नामजद FIR की, जो हेट स्पीच के लिए
दर्ज की थी दिल्ली पुलिस ने साइबर सेल के अंदर। उसमें अब वो संख्या बढ़कर 100 तक हो गई है। पुलिस चिन्हित कर रही है कि किसकी हेट स्पीच से नुकसान हो सकता है, समाज के अंदर वैमनस्यता फैल सकती है। यदि राजस्थान पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई होती और मात्र एक छोटा सा एक्शन उन लोगों को डिटेन कर लिया होता या उनके खिलाफ एक्शन लिया होता तो आज इतना बड़ा एक्शन ना लेना पड़ता कि वहाँ के एसएसपी और आईजी को हटाया जाए। और जिस तरह से हंगामा पूरे राजस्थान के बरस रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, करौली के अंदर जो मंदिर तोड़ा गया, बाद में आपने एसडीएम को हटा दिया। आज का एक्शन जो पोस्टमार्टम लिपापोती वाला नहीं होना चाहिए। सरकार का एक बुलंद होता है, उसी से सटा हुआ राज्य दिल्ली है, उसी से सटा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है। यदि उत्तर प्रदेश में यदि ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको पता है कि किस तरह से वहाँ जवाब दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुलडोजर चला के उनका घर ही तोड़ दो, परंतु उनको ऐसा जवाब जाना चाहिए, एक समाज में मैसेज जाना चाहिए। डॉक्टर सुधा कुछ कहना चाह रही हैं, ठीक है वेदभूषण जी, डॉक्टर सुधा यहाँ पे कुछ अपना जवाब रखना चाह रही है, इनकी बात सुन लेते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है सर, जो आप बातें कर रहे हैं दोनों बातों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आपके सम्मान के साथ मैं ये बात बोलना चाहूंगी, यूपी में ही घटना हुई है, किसानों को दबा दिया और केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, आज तक कोई उस पर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है। सर ऐसी घटनाओं को इस तरह जोड़ के बोलने से बातें सही गलत नहीं हो जाती है। सर राजस्थान में जो हुआ उस घटना की जितनी घोर निंदा की जाए उसमें कम है, और उसकी वजहों को तलाशिए, उसको दूर करने का प्रयास करिए। लेकिन डॉक्टर सुधा ये बात भी तो है ना, अगर पहले ही पुलिस ने कदम उठा लिए होते तो शायद आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। देखिए अगर ये बात होती तो हमारे कानपुर में कुछ नहीं होता, हमारे बाकी जगहों पे कुछ नहीं होता। आप जानती हैं कि अगर घटना इतनी संवेदनशील है तो जाहिर सी बात है इसमें किसी का घटना हो गई, उसमें संवेदनशीलता की बात नहीं होती है। जब ये घटना कानपुर में होती है, अगर मैं प्रश्न कर दूं कि कैसे लोगों को मालूम नहीं चला, क्या हमारी जांच एजेंसियां खाली बैठी हुई थी, तब होता है कि नहीं घटना के आड़ में चीजें हो गई, समझ में नहीं आया, तब बातें अलग हो जाती है। लेकिन राजस्थान में हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह दूसरी। ठीक है डॉक्टर सुधा, ठीक है हम आते हैं आपके पास। रमाकांत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। वेदभूषण जी, रमाकांत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। देखिए जयरा जी, होता क्या है जब हम कोई घटना करते हैं ना, हम उदाहरण दे करके, मैं सुधा जी के बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कोई उदाहरण दे करके हम इस चीज को बिल्कुल कंडेम नहीं कर सकते। हम ये देखते हैं जब कानपुर की घटना हो चाहे राजस्थान की घटना हो, हर जगह विरोध का जो सुर है वो एक कलेक्टिव होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए जो कि मतलब एक सिंगल यूज जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जब कलेक्टिव आप जब साउंड करेंगे, निश्चित तौर पर ऐसे तत्व को हम लोग बिल्कुल बैकफुट पर ला सकते हैं। हमने देखा है जो कि किस तरह से जो घटनाएं घटी उसको कैसे, अब मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। गुजरात दंगा के जिस तरह से हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना वर्डिक्ट दिया, क्या मोदी जी के अगेंस्ट में उन्होंने एक भी शब्द बोला? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, 20 सालों से दुष्प्रचार कर रहे थे हम लोग कि नहीं ये सरकार जो है तो उसके साथ षड्यंत्र में भी हुई थी। ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुष्प्रचार नहीं होनी चाहिए। आज 20 सालों से, आज मान लीजिए माननीय मोदी जी किस तरह से अपनी जिंदगी को जी रहे थे, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो निश्चित तौर पर आप उनको बिल्कुल राहत हुई होगी। और ऐसा चीज जब होता है तो कम से कम ये जरूर होता है। जी बिल्कुल सही तौर पर। देखिए जांच हर चीज की होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि आखिर कौन जिम्मेदार है और कौन निर्दोष है। आकांत जी आपसे अब ये जानना चाहूंगी मैं कि अब जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा है कि वो टीवी पर आकर माफी मांगे यहाँ पर, हालांकि नुपुर शर्मा गई थी वहां पर ताकि वो अपने तमाम केसेस चाहती थी कोई दिल्ली ट्रांसफर हो जाए, लेकिन उसको याचिका तो उन्होंने खारिज कर दी है और नुपुर शर्मा को फटकार भी लगाई है और कहा है कि उन्हें टीवी के सामने आकर सबसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज जो स्थिति बनी है वो उसी की जिम्मेदार वो ही है। बस देखिए, न्यायालय के बातों के पर में टिप्पणी करना मैं नहीं समझता। उन्होंने जहाँ पर न्यायालय ने जहाँ पर देखा जो कि उनको गलती है और उनको क्या दिशा निर्देश देनी चाहिए वो बिल्कुल उन्होंने दिया है और इस चीज का न्यायालय का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मेरा एक चीज कहने का मतलब है जो कि जहाँ तक बात है जो कि इस देश के अंदर में जो कट्टरता हमने सबने देखा है कि आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं, उन्होंने किस तरह से उन्होंने कहा था। तो कुछ ऐसे जो संगठन है, कुछ ऐसे जो जगह है वहाँ पर जो बैकअप मिलता है, ऐसे मानसिकता वाले को हमें उसको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उसके ऊपर में कुठाराघात करना चाहिए। जो कि ऐसे उदयपुर की घटना बहुत ही विवाद और डरावनी है।
और इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। आंखों से आंसू आ जाता है जो कि किस मानसिकता के साथ वो अगर वो आया होगा और उसके साथ ये व्यवहार किया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से कहा गया था जो कि 8 वार कम से कम गर्दन पर किया गया था, मैं समझ सकता हूं जो कि ये बहुत बड़ी घटना है, इसमें कोई दो मत नहीं। और ऐसे कट्टरवाद को कैसे तोड़ा जाए, ऐसे कट्टर मानसिकता वाले को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इस संगठन के ऊपर में कुठाराघात किया जाए। हम लोगों ने देखा है जो कि पाकिस्तान से उसके तार जुड़े हुए थे, एनआईए ने उसकी जांच इनिशियल रिपोर्ट में जो कहा है, निश्चित तौर पर ऐसे संगठनों को हम में से कोई भी व्यक्ति देश के अंदर में पनपने नहीं देना चाहिए। एक साथ एकजुट होकर के इसके ऊपर में बिल्कुल विरोध करना चाहिए। इसमें कहीं पे भी जगह है ऐसे मानसिकता वाले को हम लोगों को नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसी मानसिकता वालों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह से कोई करने के बारे में ना सोचे। वेद भूषण जी, आप रिटायर्ड एसीपी हैं, आपको क्या लगता है कि कानून की क्या कुछ अहम भूमिका इसमें होनी चाहिए? ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके? क्योंकि हमने देखा उदयपुर वाले केस में अगर पुलिस पहले सतर्क हो जाती तो शायद ये घटना होती ही ना। बिल्कुल जाहिर है, निप द बर्ड, मतलब आपको अपराधी को निकलते ही दबोच लेना है। ये जो गौस मोहम्मद नाम के जो आदमी है, इनका संबंध कराची में गए भी थे और इनका संबंध वहाँ पर एक दावत इस्लामी एक संगठन है उनके साथ है, जिनकी 26 पूरे दुनिया के अंदर उनकी ब्रांचेज है। जब ये बीजेपी के मिश्रा जी बोले थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, जो मर्डर किया गया है वो आम मर्डर नहीं है। आप उसको सीक्वेंस को देखें, उसने अपनी एप्लीकेशन दी, 6 दिन उसकी दुकान बंद रही, पुलिस ने मामला रफा दफा कंप्रोमाइज जिसको बोलते हैं करा दिया। उसके 24 इंजरी उसके बॉडी पर है, 6 इंजरी गर्दन पर है। उसकी गर्दन को चॉप कर दिया गया, जो सीरिया और अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज के अंदर संभव है। यदि नूपुर शर्मा और असाउद्दीन ओवैसी कुछ बोल देंगे तो इसका मतलब है आप किसी की भी धड़ उधर देंगे, मेरा गला काट देंगे। यदि मेरे मुंह से कोई बात निकल गई उसका निर्धारण अदालतें करेंगी, मैं और आप टीवी चैनल पर बैठकर नहीं करेंगे। और इसका जवाब अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है नूपुर शर्मा के खिलाफ। तो सभी को इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और अभी आप ध्यान से देखें, इस तरह के मर्डर कुछ दिन बाद आप डिबेट का याद भी भूलेंगे भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, सैकड़ों मर्डर डेली के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। साहब जिसका इतना इम्पोर्टेंट केस था, 7 साल जाके उसको फांसी पर हुए। बड़े बड़े वकील, मैडम जो बैठे इनकी पार्टी के बहुत बड़े वकील, नाम नहीं लेना चाहता, अब तो दूसरी पार्टी में छोड़कर भाग गए हैं वो। बड़े बड़े वकील ऐसे लोग खड़े होंगे, बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े होंगे उनके साथ में बचाने के लिए। निर्भया का 14 साल लग गए। इतना नेशनल इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण देखिए वेद भूषण जी, ये हो जाता है कि जल्द से जल्द इस तरह के मामलों में फैसला सुनाया जाए। और अभी कल मुख्यमंत्री ने भी, अशोक गहलोत ने भी ये बात कही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को जाना चाहिए। डॉक्टर सुधा क्या कहना चाह रही हैं, आप बात रख सकती हैं। बिल्कुल, हमारे चूंकि सर वेद भूषण सर पूर्व एसीपी रह चुके हैं, दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं। हमारे प्रवक्ता भाई ने जो बात की, बातें सब वही कह रहे हैं, लेकिन बात में जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसको ये लोग गोल बोल कर दे रहे हैं। जब सांप्रदायिकता किसी भी धर्म की हो, कि जो कोई भी वजह बनता हो इन वजहों के होने का, उसे खत्म करने की जरूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है कि ये वजह, जिम्मेदारी जिसकी बनती है, उन जिम्मेदारियों को कैसे हमें समूल नाश करना है, खत्म करना है, बात इसकी हो रही है। हम किसी घटना को किसी घटना के उदाहरण में देखिए, सही और गलत नहीं कर सकते हैं। सांप्रदायिकता एक समाज के लिए जहर है, ये खत्म होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन चाहे किसी भी प्रदेश का हो, देश का हो, उसकी जिम्मेदारी होती है अपने कर्तव्य का पालन करना। और वो कर्तव्य का पालन उदयपुर में कर रही है, आप लोगों ने देखा, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उनके वजह में जाके, कारण में जाके जायरा जी, उन्हें समूल नाश करने की जरूरत है। अगर कोई एक मेरी बात से अगर कोई लोग कुछ करने लगते हैं मेरे कुछ बोलने से, तो उतना ही मेरा भी गुनाहगार हूँ जितना सामने करने वाला है, क्योंकि मैंने उकसाया है कुछ करने के लिए। तो दोनों की गलतियों को समझते हुए उसको खत्म करने की जरूरत है। मैं स्पोक पर्सन हूँ, तो मेरा कहीं से उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि मैं किसी के धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी कर सकूं, मेरा हक ही नहीं है। तो अगर इस तरह कोई काम करता है तो जितना पाप करने वाला दोषी होता है, उतना उसको उकसाने वाला, कहने वाला भी दोषी होता है। तो इन चीजों को देश से सांप्रदायिकता के नाम पे किसी भी धर्म का हो, उसको खत्म करने के लिए सभी लोगों को साथ बैठ के, हम किसी के साथ नहीं हो सकते कि नहीं तुम सही हो
तुम गलत हो, सबके साथ बैठ के जो गलत है उन्हें गलत समझ के, गलत बता के, गलत निर्णय लेके उसे खत्म करने की जरूरत है। राजनीति की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, ये देश में हुआ है, देश के लिए शर्मिंदगी है ऐसी घटनाओं का होना जो तालिबानी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सांप्रदायिकता की इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर हो जाती है, और देश के जो हालात हैं वो किस मुहाने पर आकर खड़े हैं इससे तो हर कोई वाकिफ है। रमाकांत जी, तो ऐसे में आप लोग लगातार ये बात कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता सबको साथ में लेकर चलें और सबकी बातें सुनने के बाद ही कोई बेहतर कदम उठाया जाए इस दिशा में, और जो इस तरह की घटनाएं हैं उन पर ताकि लगाम लग सके, क्योंकि अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में क्या होगा सोचकर भी डर लगता है। कि हमने अगर वो मंत्र हमने दिया है तो ये कमिटमेंट है, एक मिशन के तहत हम लोग काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है जो कि अब मैंने क्या कहा, जो कि ऐसे व्यक्ति आज मान लीजिए ठीक है, अगर वहां पर अगर राजस्थान सरकार वहां पर अगर पहले से सुरक्षा, जिस तरह की घटनाएं हुई थी, धमकियां हुई थी, बहुत सारी चीजें वहां पर हो गई थी, और अगर वो सुरक्षा देती तो शायद वो बच सकते थे, निश्चित तौर पर बच सकते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार भी, अब जैसे उनसे गहलोत साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जो कि नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को खुद ही जो है सो देश को संबोधित करना चाहिए इस तरह के जो घटनाएं हो रही है उसके विरुद्ध। अरे आप कहने का मतलब प्रदेश में सरकार में है, अपनी जिम्मेदारी भी तो अपनी समझिए ना आप, उस चीज को भी देखिए। अब जिस तरह से वहां पर धमकियां उसको मिल रही थी, सुरक्षा मिल सकती थी लेकिन सुरक्षा नहीं दिया गया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें को हम लोगों को देखना चाहिए, मंथन करना चाहिए। राज्य सरकार किसी की भी हो, मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस की है, कल भाजपा की हो सकती है, कल किसी और की हो सकती है। मेरा एक ही चीज है, जो कि मूल मंत्र और जो मूल विकास की जो बात हम जब करते हैं तो मिशन के तहत करते हैं, और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा क्योंकि उस तरह से जनता का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है, और हम उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तन्मयता से उस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। जी चलिए ठीक है। वेद भूषण जी, माफ कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि अब आगे कैसे आपके कानून के हिसाब से काम करना चाहिए? एक आखिरी कमेंट इस पर आपसे यही लेना चाहूंगी कि कितनी अहम भूमिका कानून इसमें निभा सकता है इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए? जाहिर कानून में तमाम तरह के प्रावधान है, प्रिवेंटिव अरेस्ट किए जा सकते हैं, डिटेन किए जा सकते हैं, जहां भी संभावना होती है कि यहाँ हिंसा होगी, वायलेंस होगी, कत्ल होगा, दंगे होंगे। पुलिस के पास, सरकार के पास इतनी सारी पावर्स हैं, इतनी ज्यादा पावर्स है, मेरा कहना है एक्सेस ऑफ पावर्स है, परंतु बशर्ते उनका इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। यदि इसके जो अपराधी थे, यदि दोनों अपराधियों को राजीनामा ना कराकर यदि डिटेन कर लिया जाता, उनको जेल भेज दिया जाता था एक दिन के लिए, तो शायद ये दुर्घटना ना होती, ना इस पर आप और हम डिबेट कर रहे होते। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल इच्छा शक्ति का है कि आप किस तरह की इच्छा शक्ति के साथ अपने स्टेट को चलाते हैं, अपने देश को चलाते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप इस देश के अंदर मौजूद है जो कल इनके बचाव के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। जेएनयू के स्टूडेंट्स आएंगे, आपने याद होगा अजमल कसाब के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाई गई थी कि ये बड़े इनोसेंट आदमी है, इनको फांसी ना दी जाए। तो ऐसे चलिए ठीक है वेद भूषण जी, अभी समय की कमी है मेरे पास। डॉक्टर सुधा, एक आखिरी सवाल मैं यही आपसे करना चाहूंगी कि जैसे कि लगातार हम कह रहे हैं कि अगर पहले से ही अहम कदम उठाए जाते पुलिस की तरफ से, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी, अगर उदयपुर वाले मामले की हम बात कर रहे हैं जैसे कि, तो क्यों ऐसा हुआ? अगर पहले ही सतर्कता बरती जाती तो ऐसा नहीं हो सकता था। जाहिर है, इसका मतलब मान लेते हैं कि दिल्ली पुलिस के हमारे पूर्व एसीपी सर कह रहे हैं कि हर जगह हर राज्य की पुलिस महकमा ही खराब है, कुछ सजग नहीं रहता है, कोई काम ही नहीं कर पाता। ये हम मान लेते हैं कि उन्होंने ये बात कही कि पुलिस महकमे में अगर संजीदगी होती तो कार्य हो गया होता। मतलब कोई भी घटना, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो रही हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो रही है, कोई घटना नहीं होती, क्योंकि पुलिस महकमे की कमजोरी है इसलिए घटना हो रही है। मतलब ये केंद्र सरकार की हम उसकी अक्षमता मान लेते हैं कि अपने दिशा निर्देश कर पा रहे हैं। कैसे हम ये बातें बोल देते हैं जब घटनाएं अगर पता होती है घटना होने वाली है तो क्या कोई घटना को अंजाम करने देता? ऐसी बातें लोग कैसे कह देते हैं? लेकिन इसमें तो ये ना पहले से ही शिकायत की गई थी ना पुलिस के पास, वो गए थे ना कन्हैया लाल जी की, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवानी थी पर मिली नहीं उन्हें सुरक्षा। जंतर मंतर पे आता है, उस पे आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप लोग सिर्फ बंटवारे की बात करेंगे, सिर्फ बांटने की बात करेंगे, आप लोग कभी जोड़ने की। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो जो कट्टरवाद है इसे खत्म करना बहुत महत्वपूर्ण है, और अब आगे कैसे सरकारें अहम कदम उठाती हैं इस दिशा में, फिर बात चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, दोनों को ही मिलकर इसमें काम करना होगा, नहीं तो हमारे देश के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कट्टरता को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।